अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं आप लोगों के साथ अपना दराज.pk का हॉल शेयर करूँगी। मैंने कुछ 4 से 5 किचन प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे और मुझे कंफर्मेशन के वक्त कहा गया था कि 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको आपके पार्सल्स रिसीव हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 से 5 दिन के अंदर तमाम पार्सल्स अपने मिल गए थे। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। आइए फर्स्ट पार्सल ओपन करते हैं। ये मैंने वेजिटेबल कटर मंगाया था। उमूमन जब भी कोई प्रोडक्ट आप दराज से ऑर्डर करेंगे तो वो बबल रैप में पैक हुई हुई होगी। आई डोंट नो ये क्यों नहीं हुई हुई। इसकी क्वालिटी देखने में बहुत अच्छी लग रही है और बिल्कुल वैसी है जैसी उन्होंने ऑनलाइन शो की है। अब मैं इससे अब खीरा कट करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि शायद प्लास्टिक की ब्लेड्स हैं तो वेजिटेबल कट नहीं होंगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्क कर रहा है। बट मुझे इसके फाइनल लुक इतना पसंद नहीं आया। ये बहुत थिक स्लाइसेस हैं और इसका एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके लिए आप जब भी कोई वेजिटेबल कट करने की कोशिश करेंगे तो वो लंबी होनी चाहिए, लाइक गाजर, मूली, खीरा। मैंने कोशिश की थी कि मैं इसमें आलू कट करने की कोशिश करती हूँ तो आलू के स्पाइरल्स बहुत अच्छे कटे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि नीचे से ग्रिप करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाफ आलू उसकी प्रोडक्ट के अंदर चला गया है, जिसके बाद मैं उसे टर्न नहीं कर पा रही थी। मैंने नीचे से नाइफ़ घुसाकर भी उसे टर्न करने की कोशिश की, बट यूज़लेस। इसलिए हाफ आलू के तो स्पाइरल्स बन गए थे और हाफ आलू मेरा वेस्ट हो गया। लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल को आप वापस से अनस्क्रू करके इसमें से निकाल सकते हैं। आलू के स्पाइरल्स थोड़े से थिन कटे हैं और खीरे के स्पाइरल्स थोड़े थिक कटे हैं। आई डोंट नो व्हाई। अब मैं दूसरा पार्सल ओपन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल रैप हुआ है, इवन अंदर एक कार्ड भी है और इसके बाद दोबारा से उसे उन्होंने बबल रैप में फोल्ड किया है। ये भी वेजिटेबल स्पाइरल कटर ही है, बट ये एक शॉर्पनर की शेप में है। बहुत ही क्यूट है। दिखने में ये प्रोडक्ट भी कुछ बेटर लग रही है। प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। इसके बैक साइड पर मिरर लगा हुआ है। एक बहुत बड़े साइज़ का शॉर्पनर है। अब मैं इसके अंदर आपको खीरा और गाजर शॉप करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह से शॉप करा है जिस तरह से अमूमन पेंसिल शॉप होती हैं और उसकी जो शेविंग्स निकलती हैं। बहुत थिन सा फ्लेकी टाइप का इसका टेक्सचर है। ये फ्लावर्स बनाने के काम आ सकता है, या फिर अगर आपने सैलड वगैरह बनाई है तो उसकी बॉर्डर्स पे आप इसे फ्रिल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या अगर सैंडविच केक्स बनाए हैं तो उसकी डेकोरेशन में भी ये काम आ सकता है। सेम इसी तरह से मैंने गाजर के साथ भी ट्राई किया है। इसमें वेजिटेबल टिप से थिन होकर बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है। इसे सैंडविच केक की डेकोरेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें भी यही है कि गाजर काफ़ी बड़े साइज़ की होगी तभी आपका लॉन्ग स्पाइरल निकलेगा, क्योंकि कैरेट आप देख सकते हैं कि आगे की से टिप भी उसकी शॉर्पनर से बाहर आ गई थी और पीछे इतनी ज़्यादा नहीं बची थी जिसे मैं ग्रिप के तौर पे पकड़ सकूं और इसे शॉप कर सकूं। ये मेरा थर्ड पार्सल है। इसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने बबल रैप में पैक किया हुआ है। ये एक स्नैक पैकेट सीलर है, या उमूमन स्नैक या फिर आप घर में जो ग्रोसरी आइटम्स हम होलसेल की लेकर आते हैं उसके बड़े पैकेट्स को दोबारा से सील करने के भी काम आ सकता है। बैटरीज मैंने इसमें डाल दी हैं और अब मैं इसे चेक कर रही हूँ। इसने काम बहुत ही अच्छा किया था, बट प्रॉब्लम यही है कि इसमें ऑन और ऑफ़ का बटन नहीं है। आपको जब भी यूज़ करना होगा इसमें से बैटरीज लगानी होंगी और फिर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर मुझे बॉक्स में मिला है। ये पैकेट में रिसीव नहीं हुआ था। बॉक्स खोलने के बाद इसमें से ये एडिबल मार्कर्स निकले हैं। ये मैंने मार्कर्स का पैकेट ऑर्डर किया था। इसमें 5 डिफरेंट कलर के मार्कर्स हैं। आई विश कि इसमें ब्लैक कलर होता, बस ब्लैक कलर नहीं है, इसके अंदर ब्राउन कलर एडेड है। बहुत अच्छी टिप है, कलर्स बहुत अच्छे हैं और ये एडिबल हैं। जब हम कुकीज़ और केक्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये बहुत काम आते हैं। अब मैं नेक्स्ट पार्सल ओपन कर रही हूँ और इसमें भी मुझे प्रोडक्ट बबल रैप में मिला है। ये भी एक वेजिटेबल कटर ही है, बट ये पिछले वाले वेजिटेबल कटर से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका फाइनल लुक बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि इसमें से स्पाइरल्स कट नहीं होंगे, बट इसके अंदर से स्पैगेटीज़ की सूरत में वेजिटेबल कट होगी। तो चलिए ट्राई करते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का है। अब मैं इसके अंदर खीरा डाल रही हूँ।
खीरे की स्पैगेटीज़ या नूडल्स तो कट हो रही हैं, बट इतना फ़ाइन रिज़ल्ट नहीं है। आई थिंक ये जितने भी कटर्स हैं उन सब के लिए हमें थोड़ी हार्ड किस्म की वेजिटेबल की ज़रूरत है, लाइक मूली, गाजर। मैंने गाजर के साथ भी इसे ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आया है। नेक्स्ट जो मेरा ऑर्डर है वो भी एक स्नैक सीलर ही है, बट ये डिफरेंट क्वालिटी और डिफरेंट ब्रांड का है। इसकी पैकेजिंग मुझे कुछ इतनी ख़ास पसंद नहीं आई है और पैकेट भी थोड़ा सा फटा हुआ था। और अगर प्रोडक्ट के मटेरियल की बात की जाए तो पिछला जो सीलर मैंने आप लोगों को शो किया था उसका प्लास्टिक बहुत अच्छा है, बट ये मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया। बट इसमें ऑन और ऑफ का बटन मौजूद है। ये भी 2 बैटरीज़ के साथ ऑपरेट होगा, तो इसे चेक करते हैं। ये मैंने दाल का पैकेट लिया है जो ओपन हुआ हुआ है। अब मैं इसे सील करने की कोशिश कर रही हूँ। हम इसे जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो बटन अंदर से प्रेस होगा और इसके बाद ये हॉट होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद वर्क करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी अपना वर्क बहुत अच्छा किया है। देखने में मुझे इसकी क्वालिटी कुछ इतनी ख़ास नहीं लग रही थी, मगर काम इसने भी बिल्कुल सेम वैसे ही किया है। दोनों जो सीलर्स हैं उनके पीछे मैग्नेटिक शीट लगी हुई है, जिसके बाद आप इन्हें ईज़िली फ्रिज के ऊपर स्टिक कर सकते हैं। अब मैं अपना लास्ट पार्सल ओपन कर रही हूँ। इसमें भी वेजिटेबल कटर ही है। ये भी स्पाइरल कटर है, बट देखते हैं कि ये किस तरह का है और कैसे वर्क करता है। इसकी भी पैकेजिंग कुछ इतनी ख़ास नहीं है और मुझे प्रोडक्ट देखकर भी थोड़ा डाउट हो रहा है कि प्लास्टिक है। आई डोंट नो किस तरह से ये कट करेगा। तो आइए चेक करते हैं इसे। सबसे पहले मैंने इसके लिए गाजर लिया है और उसमें मैंने ये इंसर्ट करने के बाद इसे स्पिन करने की बहुत कोशिश की है, बट ये मुझसे बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है। इसके रिज़ल्ट से मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। इसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं इसे आलू के ऊपर ट्राई करूं, जो मुझे लग रहा था कि जब इसने गाजर नहीं कट की तो ये आलू भी बिल्कुल कट नहीं करेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह आलू बहुत अच्छा और बहुत ईज़िली इससे कट हुआ है। इन तमाम प्रोडक्ट्स के लिए मैंने जो चीज़ नोटिस की है वो यही है कि आपको इसके लिए फ़र्म वेजिटेबल की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से गाजर थोड़ी-सी नरम थी, इस वजह से वो इससे कट नहीं हो रही थी और इसका रिज़ल्ट बहुत ऑसम है। ये दिखने में बिल्कुल टॉर्नेडो फ्राइज़ की तरह से हैं और बहुत ईज़िली कट हुआ है। इसमें स्टिक इंसर्ट करने की जगह नहीं है क्योंकि इसमें बीच में होल हो चुका है। इस टूल की अच्छी बात ये लगी कि इसमें तकरीबन फुल वेजिटेबल यूज़ हो चुकी है। बाकी तमाम कटर्स में ये प्रॉब्लम थी कि उसमें हाफ़ वेजिटेबल ही सिर्फ स्पाइरल कट कर रही थी और बाकी वेजिटेबल वेस्ट हो रही थी और इसमें बहुत छोटा सा पीस लेफ़्ट ओवर के तौर पे जो बचा था वो भी बहुत ईज़िली निकल आया था। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और अगर आप लोगों को ऐसी मज़ीद वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।